अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज इमरान खान को आज के दिन में यकीन माने जो 3 बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं, इसने बहुत सारे लोगों को बहुत सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया। इमरान खान की हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा समझा जाता था, लोग पीडीएम को समझते थे, लेकिन उससे भी बड़ा ख़तरा जो बहुत सारे जेन्युइन जो लोग हैं जिनका इस पॉलिटिकल मामलात में जो है वो बड़ा कंसर्न होता है, वो पीडीएम से बड़ा ख़तरा जो है वो तहरीक लब्बैक को समझते थे इमरान खान की हुकूमत के लिए। और आज वो ख़तरा भी टल गया। जिन लोगों ने छोटे छोटे धरनों के साथ अपनी उम्मीदें आसें वाबस्ता की हुई थी, आज वो ख़तरा भी टल गया। और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी शानदार जो खबर आई, ये आज कह सकते हैं कि बड़ा लकी दिन रहा इमरान खान की हुकूमत के लिए। और एक तारीख़ है नाजरीन, जो इस रस्ते में रुकावट बना, जो इस रस्ते में हायल हुआ इमरान खान के दरमियान और उसकी हुकूमत को गिराने के लिए जिसने कोशिश की, वो अभी तक यही लग रहा है कि पाश हो गया। उसमें हामिद मीर से लेकर मौलाना और मरियम से लेकर बिलावल तक, ये तमाम के तमाम लोग अपनी राह से भटक गए, ख़वार हो गए, अपने बयानात से जो है वो वापस फिर गए। इन सब का दिल बैठ गया। और आज का जो दिन है, ख़ास तौर पे ये जो माहिदा हुआ तहरीक लब्बैक के साथ, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और मैं कहता हूँ कि आज की सबसे बड़ी खबर ये होनी चाहिए, आज की सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट इसको कंसिडर किया जाए कि आज जो इमरान खान की हुकूमत ने मुआहिदा किया है तहरीक लब्बैक के साथ, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था। ज़ाहिर है आपको बहुत कम लोग इसको जानते हैं कि जो उनका धरने का अंदाज़ होता है, जो उनका हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुहिम जोई होती है, वो इन सारी जमातों की निस्बत बड़ी संगीन होती है, उसके बड़े दुरुस्त नताइज निकलते हैं। और हमने अपनी खुद आंखों से देखा है फैज़ाबाद में क्या हुआ था। तो टीएलपी के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसके मुताबिक अब जो शिक्के हैं वो पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी और वो 20 अप्रैल तक उनको जो है वो टाइम मिल गया हुकूमत को, और इसमें वो अपने मुतालबात को जो है वो पार्लियामेंट में पेश करेंगे। और उनके मुतालबात जो है वो ज़ाहिर है उनका सब का सब जो ताल्लुक़ है वो आइन साजी के साथ है, जिसमें फ़्रांस के सफ़ीर की जो है वो पाकिस्तान से बेदखली हो, या इस तरह की उनकी जो गुड्स हैं, जो उनकी अशिया है, उनका बायकाट हो। लेकिन इससे पहले आपको अगर याद होगा तो 16 फरवरी की डेड लाइन थी उस माहदे की, जिसमें ये सारी शिकें हुकूमत ने जो है वो कबूल की हुई थी। और उसको उन्होंने उसके बाद ये ऐलान किया था और तैयारी यही हो रही थी कि वो प्रोटेस्ट करने की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने इसको बड़ा सीरियस लिया, बर वक्त ये फैसला किया गया। इसमें इमरान खान साहब की अपनी हिकमत अमली होगी, शेख रशीद साहब की हिकमत अमली होगी, दीगर इदारों की होगी, कि उनको मैनेज कर लिया और 20 अप्रैल तक का वक्त मिल गया हुकूमत को। ये लोग पीडीएम को ख़तरा समझते थे, लेकिन पीडीएम से जो बड़ा ख़तरा था वो ये था। इसलिए इसकी कुछ वजूहात मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। पीडीएम के जो कारकुन थे, जो वो धरना देते थे, तो आपको पता है इससे पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीखें दी कि हम धरना देंगे, उनके साथ लोग नहीं निकले। फिर उन्होंने जलसों वाला मॉडल अपनाया, उस पर भी लोग नहीं निकले। उन्होंने रैलीज शुरू की, उस पर भी लोग नहीं निकले। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया, उस पर भी उनको लोग नहीं मिले। फिर उन्होंने अपने पूरा जो शिफ्ट था वो लिया कि अब हम अदम एतमाद की तरफ भी जाएंगे और अब हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, यानी कि वो अपने बुनियादी मौक़िफ़ से हट गए। लेकिन याद रखें, तहरीक लब्बैक के लोग ना तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं, ना वो 1 इंच का जो है वो स्पेस देते हैं। हमने नवाज शरीफ के दौर में देखा, खुद फैज़ाबाद हम उस धरने को कवर करते थे। उस वक्त मैं 92 में था और 92 वाई चैनल था, जिसकी DSNG मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के बिल्कुल खेमे के साथ नस्ब होती थी, और वो जो उनका स्टेज होता था वहीं से सारी की सारी उसकी कवरेज की जाती थी। और वो लोग 1 इंच भी अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटे थे, और उन्होंने हुकूमत की यूँ समझे कि बैंड बजा दी थी कि 2 दिन के अंदर अंदर। और उस वक्त सितम यह है कि ये तमाम लोग इस धरने को गैर कानूनी कहते थे। और अब जो तहरीक लब्बैक ने धरना दिया रिसेंट पास में, और उसमें इन तमाम एंकर्स की उनको बड़ी तायद हासिल थी, इनके हक में वो बात करते थे। वो तमाम एंकर्स जो उस वक्त के धरने को गलत कहते थे, आज उस ये जो अब का जो धरना तहरीक लब्बैक का, उसके हामी थे, वहाँ जाके कवरेज करते थे। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, हुकूमत ने इनको मैनेज कर लिया और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला हुआ है। एक इसके साथ एक इसकी ज़िमनी तौर पे अगर हम ये कहें कि जो बड़े तजियाकार थे, उन्होंने भी अपनी उम्मीदें अब इन छोटे छोटे प्रोटेस्ट के साथ जो है वो व्यवस्था कर ली थी। वो पीडीएम से बेसिकली मायूस हो गए थे कि पीडीएम जो है वो शायद हुकूमत को नहीं गिरा सकती, लेकिन ये जो इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे, वकला के इस तरह से इंतशार फैलेगा। कल सरकारी मुलाजमीन का जो है वो धरना था, और उसमें आपने देखा कि किस तरह से हामिद मीर साहब जो है वो मास्क पहन के वहाँ चले गए, और उन्होंने कहा जी कि बड़ी दिल की भड़ास निकाली कि हुकूमत ये कर रही है, और इस तरह के मनाजिर इससे पहले हमने नहीं देखे।
और ये सब कुछ उन्होंने भरपूर कोशिश की इस गुब्बारे को भी जो है वो मैनेज करने की, इसको भी इसमें भी इसमें हवा भरी जाए, इसको भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उकसाया जाए लोगों को, लेकिन उसमें भी वो नाकाम हुए। इसके साथ साथ और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आसें टूट गई कि सरकारी मुलाजमीन के साथ जो हुकूमत के मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए। गो कि मैं आपको इसमें छोटी सी चीज़ बताऊं, मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूं कि ये जो लोग धरना करते हैं कि हमारी सैलरीज में इजाफा किया जाए, ग्रेड 1 से लेकर 22 तक के मुलाजमीन, बहुत सारे लोग मुझे सुनते भी हैं, उनको मेरी इस बात से एतराज़ होगा, लेकिन मैं कुछ गुजारिशात जो है वो बड़ी हम्बली कि चले ग्रेड 14 या 15 तक तो बात समझ आती है कि ये लोग, इनकी सैलरीज कम होती हैं, इनमें अक्सर लोग गरीब होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है या जितने भी सरकारी मुलाजिमीन हैं वो एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारा मुल्क कितना, हमारी रियासत इतनी गरीब हो रही है, इसमें बहुत बड़ा जो आउटपुट होता है उसका, वो ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका होता है, उसने मुल्क को चलाना होता है, और मुल्क को हकीकी मानों में जो है वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। सियासतदान अगर उनके साथ ब्यूरोक्रेसी के साथ मिले ना तो करप्शन कभी भी नहीं हो सकती, तो उसके बावजूद भी वो लोग धरने देते हैं, हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाते हैं, और ये एक अजीब सी जो है वो एक रविश बन गई हुई है। जो भी आए ना वो उसको इदारों का जो है वो पास है, ना उसको आइन का एहतराम है, धरने दे दो, चढ़ दौड़ो, अपने मुज़ाकरात ना करो और अपने मुतालबात रख दो और कहो कि नहीं जी ये तो आपको हर सूरत में मानने होंगे, चाहे आप चैम्बर में घुस जाओ, चाहे आप सड़कों पे आओ और चाहे आप हुकूमत की रिट को चैलेंज करो। एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा इस तरह अपने गिरेबा में भी झांकना चाहिए कि क्यों हम गरीब हो रहे हैं, क्या डिलीवर कर रही है ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क में। कर्जे बढ़ रहे हैं, गुर्बत बढ़ रही है, अफलास बढ़ रहा है, मसाइल लोगों के बढ़ रहे हैं। रियासत क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी रियासत को चलाती है। रियासत तो जो है वो उसकी एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, वो नज़र नहीं आती है, उसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो गवर्नमेंट की सूरत में होती है। तो उन लोगों को कम से कम जो मुस्तकिल रुकन होते हैं इस रियासत के, उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि यार थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए इस तरह के मुतालबात करके सड़कों पर आके डंडे उठा के भाई हमारे पैसे बढ़ा दो, और दूसरी तरफ आउटपुट क्या है? सिफर है, लोग गरीब भी हो रहे हैं, मसाइल भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये क्या है। कुछ दिन पहले वकला ने कर दिया, वो भी चढ़ दौड़े, चीफ जस्टिस साहब को जो है वो अंदर बंद कर दिया। तो एक अजीब व गरीब रवायत है, लेकिन चले अच्छा हुआ ये भी कि उनके साथ भी जो है मुज़ाकरात हुए, वो भी कामयाब हो गए। और आज की जो तीसरी बड़ी खबर जिस पे मैंने पहले वीडियो भी की कि एक अच्छी खबर, बड़ा वो था कि जो फंड्स का मामला है उसमें एक जैसा उन्होंने बड़ी कोशिश की, वो पर्सनल से हुए थे, उनका ही ये सो मोटो था, लेकिन वो भी बिलाखिर जो है वो निपटा दिया गया। और ये एक अमन के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए तीनों बड़ी शानदार खबरें कि जो मुज़ाकरात हो गए ये कामयाब हो गए, और अब हमें आगे की तरफ जाना है। और मेरे ख्याल में एक अब जो है वो थ्रेट है यही जो वकला का है, या PDM को तो आप बिल्कुल फारिग समझें, बिल्कुल ख़त्म समझें, उनकी तो अब कोई गेम ही नहीं है, उनके बस में अब कोई बात नहीं है। इसके अलावा और कोई अपेरेंटली कोई ख़तरा नहीं है। सेनेट इलेक्शन भी हो रहे हैं और नए तरीके से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। PDM अभी फारिग हो गई, तहरीक लब्बैक भी जो है वो मैनेज हो गई। तो अब हुकूमत को चाहिए कि वो डिलीवर करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए, और ख़ास तौर पे जो महंगाई है इस अफरियत से कौम को निजात दिलाए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।